हेलो एंड व्हाट्स अप देयर ट्वेल्थियंस, आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग वेल एंड पढ़ाई बहुत बढ़िया जा रही है बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम एंड वेरी लिटिल टाइम. आई कुड नॉट मेक मच वीडियोज़ बिकॉज आई हैड सम फैमिली इशूज़ एंड problems to attend, but now I'll make sure that I'm going to drop regular videos and most probably three videos on a single day, and आप लोग देखते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में कंटिन्यू करते रहेंगे. आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमने लगभग शेयर्स पूरा ख़त्म कर लिया, लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. उन्हीं में से एक छोटा टॉपिक है जब हम शेयर्स इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि अब हम जब शेयर्स इशू करेंगे हम उसके बदले में कैश रिसीव नहीं करेंगे. देखिए नॉर्मली जब आप शेयर्स इशू कर रहे थे, ठीक है, शेयर्स इशू किया तो आपने क्या लिया, पैसा रेज किया, कैपिटल, राइट. लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप एक एसेट खरीदेंगे और उसके बदले में शेयर्स देंगे. ठीक है जी. उसके बाद या तो आप कोई रनिंग बिजनेस चल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, आपने उसका बिजनेस खरीदने का सोचा और बिजनेस खरीदा, और जब बिजनेस खरीदा तब आपने उसको कौन सी पेमेंट करी बच्चे, पेमेंट आपने जो करी वो कैश में नहीं करी, पेमेंट आपने शेयर्स के थ्रू करी. बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया. यहाँ समझो कि इस चीज़ को करना कैसे. ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ, लेट सपोज मशीनरी, फर्नीचर, एनीथिंग, प्लांट, जब मैं इसको परचेज करूँगा तो मेरे पास एसेट आएगा, तो मैं क्या लिखूँगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, राइट, फ्रॉम अ पर्सन, राइट, किसी इंसान से खरीदूंगा, ठीक, या तो आर्टिफिशियल पर्सन होगा या रियल पर्सन. अब मैं उसका नाम लिखूंगा, करेक्ट, तो क्या लिखेंगे, टू वेंडर्स अकाउंट. ठीक है, अगर पर्सन का नाम दिया है फॉर एग्जांपल सोनू लिमिटेड, गोलू लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा. ये बात समझ आ गई. फॉर एग्जांपल अब एसेट का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 10 लाख, एंड यहाँ पे भी 10 लाख. ठीक है जी. अब उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब इन्हें पेमेंट की बारी, क्या, पेमेंट की बारी. तो हम वेंडर को जब पेमेंट करेंगे, नाउ दिस अकाउंट बीइंग पर्सनल अकाउंट रिसीवेबल, तो ये डेबिट होगा, तो क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू. अब देखो अगर 10 लाख रुपए का मैंने एसेट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 लाख की चेक दे रहा हूँ, 3 लाख कैश में पे कर रहा हूँ, बाकी के लिए शेयर इशू कर रहा हूँ. तो सी व्हाट विल हैपन, ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ. तो जब मैंने 2 लाख का चेक दिया तो टू बैंक अकाउंट, करेक्ट, यहाँ 10 लाख जाएगा फर्स्ट, यहाँ 2 लाख, टू कैश अकाउंट 3 लाख दैट आई एम गिविंग, करेक्ट. उसके बाद बाकी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर इशू कर रहा हूँ, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है बच्चों, ये मेरा 5 लाख रुपीज यहां आ गया. बात समझ आ गई? इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है, ये मैंने पार्टली पेमेंट करा. अगर मैं पूरा का पूरा के लिए शेयर इशू कर देता तो ये दो चीजें नहीं होती, बैंक और कैश नहीं होता, डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया. अब कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है. देखो ये जो शेयर्स में इशू करो ना, ये शेयर्स आपको पता है कि मैं 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहा हूं, लेकिन ये तो पैसा है कि 5 लाख के शेयर इशू करने, तो शेयर्स कितने इशू करने हैं, व्हाट द अमाउंट ऑफ शेयर्स, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई एम गोइंग टू इशू. तो नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दो शेयर्स, वैल्यू ऑफ शेयर्स. अभी वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, वैल्यू देखो, अगर आप फेस वैल्यू पे इश्यू कर रहे हो, लेट सपोज फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो फेस वैल्यू का ही लोगे, सिर्फ डिवाइड करोगे 100 से, ठीक है. और अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो फेस वैल्यू का 100 होगा और प्रीमियम का 20, तो प्लस प्रीमियम भी उस टाइम करोगे. ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक. अब यहाँ देखो ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट क्या होगा, ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ये है, द पेमेंट दैट वी हैव टू मेक टू दी वेंडर. ठीक है, इसमें ये सारा जोड़ के अगर कभी कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये मैं हटा दूं, या अगर मैं हटा दूं पूरा, और मैं आपको बोल रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो है वो 10 लाख है. क्या है, 10 लाख. तो मैं यहाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके परचेज कंसिडरेशन के टाइम में नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू निकाल लूंगा. यहाँ तक बात समझिए बच्चों. दिस इज व्हेन आई परचेज एन एसेट. ठीक, नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं. जब एसेट खरीदा, रिपीट आफ्टर मी, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट एसेट विल कम, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. अगर नाम दिया है कि किससे खरीदा है तो उसका नाम आ जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, उस वेंडर को पेमेंट करेंगे, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर अगर हमने बैंक से पे करा है और कुछ कैश से भी पे किया है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक
टू शेयर कैपिटल। बात समझ आ गई बच्चों। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दो शेयर्स। वैल्यू का मतलब क्या है? अगर फेस वैल्यू पे इशू किया है सिर्फ तो फेस वैल्यू से डिवाइड करना है, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम उससे डिवाइड करेंगे। बात समझ आ गई बच्चों। उसके बाद जब हम रनिंग बिजनेस परचेज करेंगे तो उसको कैसे करना है? बिजनेस में अब देखो, कोई भी बिजनेस आप खरीद रहे हैं जब, उस बिजनेस के पास सर्टेन एसेट्स होंगे, करेक्ट, और उस बिजनेस की सर्टेन लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। अब जब आपने परचेज कर लिया ये बिजनेस, एसेट्स आपके हुए तो कर्जदार भी तो आप ही के हुए, आप ही को पेमेंट्स करनी होंगी इन लाइबिलिटीज की भी। बात समझ आ रही है यहाँ पे। इसके बाद में देखो व्हाट विल डू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। व्हाट आर सन्ड्री एसेट्स? अ ग्रुप ऑफ एसेट्स। आई एम सेइंग ग्रुप ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर आपके पास कार, फर्नीचर, वट एवर थिंग्स, प्लांट, बिल्स रिसीवेबल, ये सब दिया हुआ है, इन सबको मैं एक साथ मिला के सन्ड्री एसेट्स लिख सकता हूँ, या इफ़ यू प्रेफर कि आप इनको अलग अलग लिखें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। कार, प्लांट, फर्नीचर, ये सब अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट टू सेव माई टाइम मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ गई बच्चों। इसके बाद में लाइबिलिटीज है, दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है बच्चों। उसके बाद में नाउ आई एम परचेजिंग दिस बिजनेस फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है। अब मान लो मैंने इससे एसेट्स खरीदे फॉर एग्जांपल ऑफ 50 लाख, ठीक है, एंड द लाइबिलिटीज आर ऑफ 6 लाख, ठीक है। एसेट्स आर ऑफ 50 लाख एंड द लाइबिलिटीज आर ऑफ 6 लाख, देन हाउ मच पेमेंट डू आई हैव टू मेक हिम? मैंने उसके कितने पैसे चुकाने हैं, ठीक है। अगर एसेट 50 लाख का लिए हैं और लाइबिलिटीज हैं वो 6 लाख की हैं, तो मैंने कितना पैसा देना है? शाबाश, 44 लाख दैट आई हैव टू पे टू होम? टू वेंडर, टू वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे नॉर्मल सिनारियो यू सेड सर 44 देना है, ठीक है, ठीक है जी, 44 देना है ना। व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में बोला हो कि परचेज कंसिडरेशन बीइंग 45 लाख, क्या मैंने बोला कि क्वेश्चन में बोला है कि परचेज कंसिडरेशन मीन्स द पेमेंट दैट वी हैव टू मेक टू द वेंडर, द परचेज कंसिडरेशन इज 45 लाख रुपीज। भाई हमने 44 ही देना था, लेकिन क्वेश्चन में 45 बोला, तो अगर क्वेश्चन में 45 बोला, यहाँ पे जो 45 आने वाला है, व्हाट विल हैपन? द क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर, क्रेडिट साइड विल बी 51 लाख रुपीज। हमारे डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, राइट, डेबिट साइड में कम पड़ रहा है पैसा, तो डेबिट साइड में क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1 लाख। Now this goodwill is your balancing figure। आपकी एंट्री को मैच कराने के लिए मैं यहाँ पे गुडविल मेंशन कर दिया, ठीक है। उसी के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ नॉर्मल सिचुएशन में क्या करना था? कितना पे करना था? 44 पे करना था ना, 44 पे करना था नॉर्मल सिचुएशन। लेट्स सपोज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? परचेज कंसिडरेशन बीइंग 43 लाख ओनली। कितना? 43 लाख। भाई अगर मैं यहाँ 43 लिख दूं सिर्फ, और 6 and 43 हाउ मच इज इट? इज इट ओनली? इट इज ओनली 49 लाख। एंड ऊपर हमारा कितना? ये भूल जाओ ना इसको, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बता दिया, तो इसको आप बस अंडरस्टैंडिंग में रख लो फिलहाल, बस इसको चेक करो। ऊपर डेबिट में एसेट से 50 लाख के, 6 लाख की लाइबिलिटी है, बैलेंस 44 है, देना सिर्फ 43 है, तो ये तो नीचे क्रेडिट में 49 ही हुआ। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना बच्चों? 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये हमारा फायदा होता है। एंड ऑल्सो दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों ही चीजें आपकी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। व्हाट? योर गुडविल एंड योर कैपिटल रिजर्व बोथ आर balancing figures in case the purchase consideration value is lesser or greater and your debit and credit sides do not match. If the balancing figure is on the debit side, we will write down goodwill. If the balancing figure is on the credit side, we will write down capital reserve. भैया कि अगर डेबिट साइड कम पड़ रही है तो जितने से कम पड़ रही है वहां लिख देंगे गुडविल, और अगर हमारा क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है तो जितने से कम पड़ रही है वहां लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। ये फंडा है किसका? हमारा बैलेंसिंग करने का, एंट्री को मैच करने का, while we are purchasing a running business, ठीक है। अब यहां देखो, अब इन भाई साहब को पेमेंट करनी है, ठीक है, वेंडर भाई साहब को पेमेंट करेंगे तो इनका अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, तो क्या करेंगे? वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में हमारा कितना था? 44 लाख वी हैड टू पे, राइट। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कभी कभी हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो नाम उसी हिसाब से बदलेगा, ठीक है। और अगर अभी थोड़ी देर पहले बताया कुछ पैसा हमने दिया होगा या फिर कुछ हमने बैंक के थ्रू पे यानी कि चेक से पेमेंट किया होगा वो सब, तो वहाँ यहाँ आप लिख देंगे टू
वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बता दूँ, परचेज कंसिडरेशन हमारा नॉर्मल सिचुएशन में कितना है 44 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 44 lakhs divided by, let's suppose we are issuing a share which has a face value of 100 rupees। तो हम क्या करेंगे, divided by 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, that means we are going to issue 44,000 shares। ठीक है, हम कितना इशू करेंगे बच्चों, 44,000 शेयर्स। तो यहाँ आपका 44,000 इंटू 100 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे भी ठीक। समझो अगर मैं जो मेरा परचेज कंसिडरेशन है और जो मैं शेयर्स इशू कर रहा हूँ वो प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तो तब क्या होगा, यही 44 लाख जिसमें आप प्रीमियम का पैसा, लेट्स सपोज 20 रुपये प्रीमियम का है, तो वो जोड़ दोगे तो आपके पास कैसे आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, 44 लाख डिवाइडेड बाय 120। बात समझ आ रही है बच्चों? दिस 0 and 0 विल गो, दिस विल बी 2 6 आर, दिस विल बी 2 22 आर, 2 3 आर एंड 11 आर, 3 1 आर, 3 3 आर, देन 3 6 आर, 6 6.6 मतलब इसको राउंड ऑफ करके ले चलूँ तो 3667। ठीक है, तो 36,667 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ आप उस टाइम पे क्या करेंगे, 36,667 इंटू 100, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर गोइंग टू इशू एट फेस वैल्यू, एंड आपका प्रीमियम जो आप यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो आपका प्रीमियम का पैसा होगा 36,667 इंटू 20। ठीक है सर, इज दिस गोइंग टू मैच? यस, दिस विल डेफिनेटली मैच। देखिए कैसे मैच होगा, देखो यहाँ पे 2 0 ही जोड़ने हमने। ठीक है, तो ये 36,66700 कितना हो गया, 36,66,700 रुपये। ठीक है, उसके बाद ना हो 36,667 इंटू 20, इसको जब करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 7,33,300। ठीक है, आप एक्चुअली जब सॉल्व करोगे तो 340 आएगा, लेकिन मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है, उस वजह से वो 40 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं, 36,666.6 समथिंग। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ करके जो 4 का वो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, वही 40 रुपये बन रहा है। समझ आ रही बात? ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 36,667 लिया। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करके आपका ये आंसर बराबर 44 लाख यहाँ मैच हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब आप एसेट्स परचेज करें या आप बिजनेस परचेज करें। ठीक है, वेरी सिंपल। जब आप प्रीमियम पे शेयर इशू करेंगे तो यहाँ आपके क्रेडिट साइड में आप प्रीमियम को मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना इज वेरी इजी, योर परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करा दूंगा इन अपकमिंग वीडियोस। आई एम टारगेटिंग दैट मैं आपके जो बुक के हैं सारे क्वेश्चंस का एक अलग से सीरीज निकाल दूं, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। ठीक है, तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।